Good morning, dear students. Dear students, today we will discuss about surface of the earth. Lesson 15. आज हम EVS में बेटा लेसन 15 सरफेस ऑफ द अर्थ रीड करेंगे. ओके कि धरती का जो सतह भाग है वो आज हम उसके बारे में रीड करेंगे. द अर्थ इज राउंड इन शेप. द अर्थ जो धरती है, पृथ्वी है, वो गोल है, शेप आकार में गोल है. कैसी है वो? राउंड. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. वो किसकी है? धरती और पानी की बनी हुई है. द लैंड कवर ओनली 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. द लैंड कवर जो लैंड का भाग है, लैंड है जो कवर की हुई है बेटे किससे? 1/3 भाग से. जो धरती की सतह है वो 1/3 भाग धरती से कवर है. एंड द रिमेनिंग 2/3 इज वाटर. और जो बचा हुआ 2/3 भाग है वो किससे है? पानी से कवर्ड है. द लैंड एंड वाटर आर नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. धरती पर पानी और लैंड एंड वाटर है जो वो सेम हर एक जगह पर सेम नहीं है. दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वे अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फॉर्म में है. लेट अस लर्न अबाउट वेरियस लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडीज. आओ अब हम वेरियस लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडीज, जो अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज हैं एंड वाटर और लैंड फॉर्म है, उनके बारे में रीड करेंगे. लैंड, वी ग्रो प्लांट. वी ग्रो लैंड होती है जो धरती है. वी ग्रो प्लांट एंड बिल्ड हाउसेज ऑन लैंड. हम धरती पर क्या बनाते हैं बेटे? प्लांट को ग्रो करते हैं, उगाते हैं एंड घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं. द लैंड हैज़ डिफरेंट फॉर्म. जो लैंड है वो अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म में है. प्लेन ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लेवल लैंड इज कॉल्ड ए प्लेन. जो लैंड का, धरती का जो एक बड़ा एरिया फ्लैट यानी कि फ्लैट सतह पर लेवल का होता है, जो कोई ऊंचा नीचा ना हो, समतल होता है, तो उसे प्लेन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लेन, यानी कि प्लेन लैंड कहते हैं. प्लेन आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. प्लेन किस लिए अच्छी सही? ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए सबसे अच्छी होती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. क्रॉप्स फ्रूट्स फसल के लिए, फल फ्रूट और सब्जियों के लिए. मोस्ट बिग सिटीज आर बिल्ड ऑन प्लेन्स. जो बड़ी बड़ी सिटीज बनती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? प्लेन पर ही बनती हैं. हिल, ए हाई पीस ऑफ लैंड विद ए पॉइंटेड टॉप इज कॉल्ड ए हिल. ए हाई पीस ऑफ लैंड, धरती का एक बड़ा भाग ए पॉइंटेड टॉप इज कॉल्ड. जो उसका ऊंचा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हिल. जैसे ये प्लेन हो गया बेटे, और जो इसी का ऊपर उठा हुआ भाग हो गया, उठा हुआ भाग हुआ, तो ये क्या हो गया? हिल. यानी कि धरती का ऊपर उठा हुआ भाग क्या हुआ बेटे? हिल. द हिल इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स. जो ये हिल बनी होती है किसी होती है? जो हार्ड रॉक होते हैं, जो पत्थर, मजबूत पत्थरों की बनी होती है. इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स. इस पर फसल नहीं उगा सकते. ये फसल उगाने के लिए अच्छी नहीं है. जो ये प्लेन एरिया, इस पे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्रॉप्स उगा सकते हैं. जो ये उठा हुआ भाग है ये हमारी फसल उगाने के लिए, फल फ्रूट के लिए बेटे गुड पार्ट नहीं है. नेक्स्ट है माउंटेन. ए वेरी हाई हिल्स इज कॉल्ड ए माउंटेन. जो एक ऊंची चोटी होती है उसे क्या कहते हैं? माउंटेन. हाई माउंटेन्स हैव मैनी स्नो कवर्ड पीक्स. जो हाई माउंटेन होती है उसकी ऊंची चोटी किससे कवर्ड होती है बेटे? स्नो, बर्फ से. मोस्ट रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द माउंटेन. जो अधिकतर नदियां होती हैं उनका ओरिजिन माउंटेन में से ही होता है. सम माउंटेन हैव थिक फॉरेस्ट. थिक फॉरेस्ट, कुछ माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? फॉरेस्ट, जंगल, बड़े बड़े जंगलों के बीच में होते हैं. देखो जैसे ये है माउंटेन है, ये क्या? ये माउंटेन है. ये किससे? इनकी जो पीक है बेटे, पीक किसको कहते हैं? चोटी को. जो ये है स्नो कवर्ड से, स्नो से कवर्ड है. ये देखो ये बर्फ से ढकी हुई है माउंटेन की ऊंची चोटियां. प्लेट्यू, द फ्लैट लैंड ऑन ए हिल एंड माउंटेन इज कॉल्ड ए प्लेट्यू. जो माउंटेन का और हिल का जो एक फ्लैट लैंड होती है, एक समतल होता है, जैसे ये है, वैसे तो ऊंचा पार्ट है इसका बेटे, ये फ्लैट है. इसको क्या कहते हैं बेटे? जो माउंटेन और हिल का एक फ्लैट पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लेट्यू बोलते हैं बेटे इसको. द प्लेट्यू इज रॉकी. यह क्या होता है? पर्वतीय, रॉकी पत्थरों का ही बना होता है बेटे.
इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, यह भी फसल उगाने के लिए गुड नहीं है। ए प्लेट्यू इज आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। टेबल के टाइप से बनी हुई है, इसके ऊपर हाउस भी होते हैं बने हुए, इसके ऊपर हाउस भी बने होते हैं और कुछ छोटे छोटे टाइप्स के ट्री भी बने होते हैं। इसको प्लेट्यू बोलते हैं बेटे। ये क्या होती हैं, जो माउंटेन और हिल्स होती हैं उनके ऊपर से चोटी को कट करके और एक प्लेन पार्ट को बनाकर किया जाता है, बनाकर प्लेन पार्ट बनाकर उस पर बनाया जाता है मकान। वैली घाटी, द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड वैली। जो क्या होता है, जो लो लैंड बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ियों व पर्वतों के बीच के भाग को क्या कहती हैं, वैली। जैसे इधर भी पर्वत है बेटे और इधर भी, जो बीच में पार्ट होता है, जो बीच में एक प्लेन पार्ट बनाया जाता है उसे वैली कहते हैं। द लैंड ऑफ वैली इज गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, ग्रोविंग मैनी क्रॉप्स। यहाँ पे अधिकतर प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं। जो उसको दो पहाड़ियों के बीच में एक प्लेन पार्ट होता है उसको वैली कहते हैं। यहाँ पे पानी भी अवेलेबल होता है और यहाँ पे क्रॉप्स है वो भी उगाई जाती है। डेजर्ट, ए बिग एरिया ऑफ सैंडी लैंड इज कॉल्ड ए डेजर्ट। एक बिग एरिया ऑफ जो रेतीली धरती होती है, लैंड होती है, रेतीली होती है, एक बड़ा एरिया उसका, उसे क्या कहते हैं, डेजर्ट। जहाँ पे चारों ओर रेत ही रेत हो, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हो बेटे। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर, वेरी, यहाँ पे कुछ प्लांट्स है वो यहाँ पर उगते हैं। कैमल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल इन ए डेजर्ट। कैमल होता है बेटे जो ऊँट होता है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण एनिमल है डेजर्ट में। एनिमल जो कैमल होता है वो कहाँ पर रहता है बेटे, वो लैंड में, इसमें डेजर्ट में ही रहता है, मरुस्थल में ही रहता है, रेतीले भाग में ही राजस्थान में पाया जाता है। आइसलैंड, ए पीस ऑफ आइसलैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइडेड इज कॉल्ड एन आइसलैंड। ए पीस ऑफ लैंड, जो एक धरती का एक भाग होता है बेटे जहाँ पर पानी ना हो बट उसके चारों ओर पानी ही हो, ऑल साइड से। जैसे ये है बेटा आइसलैंड है, ये क्या है, द्वीप बोलते हैं जिसको, क्या है ये, आइसलैंड, जिसको द्वीप बोलते हैं। इसके चारों ओर पानी हो बट बीच में यहाँ पे जहाँ पर रहते हैं लोग उसके चारों ट्री भी होते हैं, मकान भी होते हैं, ये आइसलैंड होता है। द वेदर ऑफ एन आइसलैंड इज वेरी प्लेजेंट। जो आइसलैंड का वेदर होता है, मौसम होता है, बहुत ही शांत होता है क्योंकि उसके चारों ओर पानी ही पानी होता है। अब हम वाटर के, अभी हमने लैंड के पार्ट को हमने डिस्क्राइब किया बेटे, अब हम वाटर की करेंगे। देयर आर डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। धरती पर वाटर डिफरेंट वाटर बॉडीज होती हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पोंड, ए स्मॉल पुल ऑफ वाटर नियर ए विलेज इज कॉल्ड ए पोंड। जो गांव के पास में एक छोटा सा पुल होता है पानी का, उसे क्या कहते हैं बेटे, पोंड, यानी कि तालाब। हिंदी में क्या बोलते हैं, तालाब या जोहड़। पीपल यूज वाटर ऑफ ए पोंड फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड ग्रोविंग क्रॉप्स। जो पीपल लोग होते हैं वो इस वाटर पोंड के वाटर का यूज बाथिंग के लिए, बाथ नहाने के लिए, वॉश करने के लिए और ग्रोविंग क्रॉप्स और फसल उगाने के लिए यूज करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, एनिमल्स की बाथिंग के लिए, एनिमल्स के लिए, और उसमें वॉशिंग के लिए, और ग्रोविंग क्रॉप्स जो उसके आसपास का एरिया होता है उसमें जो क्रॉप्स ग्रो करनी है उसके लिए। इट यूजुअली ड्राइज इन ए समर, यह प्राय सर्दियों गर्मियों में अधिक गर्मी के कारण बेटे ये सूख भी जाता है। लेक, झील, ए बिग वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइडेड इज कॉल्ड ए लेक। ए बिग वाटर बॉडी, एक जो बड़ी जो वाटर बॉडी होती है सराउंडेड बाय लैंड, धरती के चारों ओर, फ्रॉम ऑल साइड, चारों ओर, साइड से, ऑल सभी साइड से, उसको लेक कहते हैं। जैसे ये है बेटे पूरा कवर है ऐसे लैंड से, वाटर से। पीपल इंजॉइंग बोटिंग ऑन इन ए लेक, जो पीपल होते हैं उसमें इंजॉय करते हैं, बोटिंग में इंजॉय करते हैं, बोटिंग के साथ वहाँ पर नाव वगैरह चलाते हैं। रिवर, ए वाइड चैनल थ्रू विच वाटर फ्लोज कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड ए रिवर। ए वाइड चैनल, एक बड़ा भाग है जो थ्रू विच वाटर, पानी का जो लगातार बहता ही रहता है, क्या कहते हैं उसको, रिवर, नदी। ये है बेटे जो चारों उसके दोनों साइड में लैंड होती है। और रिवर क्या होती है, ये माउंटेन से इनका ओरिजिन होता है, माउंटेन से ओरिजिन होता है और ये कॉन्टिन्यूसली सदा बहती ही रहती है लगातार,
द टू साइड्स ऑफ ए रिवर आर कॉल्ड इज बैंक्स। जो इसके ये होते हैं बेटे, दोनों साइड में ये बैंक बोलते हैं, यानी कि किनारा बोलते हैं इनको। ओके। वाटरफॉल्स, ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हिल्स ऑन ए माउंटेन इज कॉल्ड वाटरफॉल। ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो वाटर की स्ट्रीम होती है, धारा होती है, वो फॉलिंग, जो हिल है, पहाड़ियों से और पर्वतों से जो पानी गिरता है, जैसे ये देखो पहाड़ी और पर्वतों से बेटे जो पानी ऊंची ऊंचाई से गिरता है उसे वाटरफॉल कहते हैं, यानी कि झरना कहते हैं। वाटरफॉल और नेचर्स ब्यूटी, जो वाटरफॉल होता है ये क्या होता है, प्राकृतिक सुंदरता होती है, प्राकृतिक देन होती है। सीज एंड ओशियन, सागर एंड महासागर, वेरी बिग वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज एंड ओशियंस। जो वाटर की सबसे बिग बॉडी जो मानी जाती है वो किसको, सीज या ओशियंस, महासागर या सागर को ही मानी जाती है। दे हैव साल्टी वाटर, इनका क्या होता है, साल्टी नमकीन वाटर, यानी कि नमक जैसा टेस्ट आता है इसके पानी में, साल्टी वाटर होता है। वी कैन नॉट यूज देयर वाटर, इसके वाटर को हम यूज नहीं कर सकते पीने के लिए। यू कैन, पीने के लिए किसी में भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। यू कैन सी बिग शिप एंड स्ट्रीमर इन ए सी एंड ओशियन, इसमें हम क्या देख सकते हैं, बिग शिप, बहुत बड़ी बड़ी नावें होती हैं, जो शिप जहाज, जो बड़े समुद्री जहाज बोलते हैं उनको, एंड स्ट्रीमर इन ए सी एंड ओशियन, जहाज सागरों में हम, सागर और महासागरों में हम शिप्स एंड जो समुद्री जहाज होते हैं, स्ट्रीमर होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं जो पानी में चलते हैं, इसमें बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसका पानी हम यूज नहीं कर सकते किसी में भी, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग में भी हम यूज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।